यमुना की सफाई नहीं कर पाने के वादे से मुकरते हुए केजरीवाल ने यही कहा था कि हमें पता है कि यमुना के पानी के नाम पर कोई वोट नहीं देता, लेकिन यमुना के इसी गंदे पानी ने केजरीवाल का सारा पानी उतार कर रख दिया। यमुना को मुद्दा तो बीजेपी पहले से बना रही थी, लेकिन इसमें तड़का तब लगा जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने दिल्ली आए। कुंभ में डुबकी लगाकर दिल्ली आए योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत वहीं से की और केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दे डाली। केजरीवाल जहर मिलने की बात करते रहे और वही जहर आम आदमी पार्टी की हार का कारण बन गया। मिल्कीपुर की सीट 60,000 से अधिक वोटों से जीतकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को सबक तो सिखाया, लेकिन जिस तरह का स्ट्राइक रेट उनका दिल्ली में रहा, उसे देखते हुए केजरीवाल अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने से बचने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं। उनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी है और इसकी वानगी कई अलग अलग विधानसभा चुनाव में दिख चुकी है, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव। सीएम योगी ने जिन जगहों पर प्रचार किया उनमें से अधिकांश सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इसी कड़ी में सीएम योगी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जमकर प्रचार किया और धुआंधार रैलियां की। करीब 14 इलाकों में सीएम योगी ने रैली की थी और उसमें से 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगोलपुरी, जेजे कॉलोनी के शिव विहार, इंद्रपुरी के बुद्धनगर, किराड़ी, करोल बाग, जनकपुरी, घोंडा, शाहदरा, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपड़गंज, सुल्तानपुर और देवनगर में रैली की थी। इन रैलियों में सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर खूब निशाना साधा था। मंगोलपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चौहान ने जीत हासिल की। राजकुमार चौहान कभी शीला दीक्षित के करीबी नेताओं में से एक थे, लेकिन उन्होंने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था। शिव विहार, जहां सीएम योगी ने प्रचार किया था, वो संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में आता है। संगम विहार सीट से बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी ने जीत हासिल कर ली। इसके अलावा जनकपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आशीष सूद ने जीत हासिल की। गोंडा विधानसभा सीट पर बीजेपी के अजय महावर ने जीत हासिल की। शाहदरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार संजय गोयल ने जीत हासिल की है। वहीं उत्तम नगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पवन शर्मा ने जीत हासिल की। द्वारका विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत ने जीत हासिल की है। बिजवासन विधानसभा सीट पर कैलाश गहलोत ने जीत हासिल की है। पालम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कुलदीप सोलंकी को जीत मिली है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उमंग बजाज जीते हैं। वहीं पटपड़गंज विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी ने जीत हासिल की है। सीएम योगी ने जिन 14 सीटों पर प्रचार किया, उसमें से महज 3 सीटों पर बीजेपी हारी है, जिसमें सुल्तानपुर विधानसभा सीट, किरारी विधानसभा सीट और करोल बाग विधानसभा सीट शामिल है। किरारी की सीट जीतने वाले अनिल झा हाल ही में बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।